मेहनत 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 मेहनत, यानी मेहनत एक ऐसा हथियार है जिसके तहत हम उस मुकाम पे जा सकते हैं, हम सभी जहाँ पे हम सभी जाना चाहते हैं। यानी मेहनत तो सब कोई करता है दोस्तों, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना। ठीक है, जो आज के बीपीएससी का हम लोग एग्जाम देते, इससे पहले 67वीं बीपीएससी का, अच्छा इससे पहले भी जो एग्जाम होते हैं, इसमें किस प्रकार किस डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए, ये सब हम सभी को जरूर सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज हम जो बीपीएससी के एग्जाम हुआ है, री एग्जाम, उसके पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर को फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। ठीक है दोस्त, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज दोस्त वीडियो को आज जरूर शेयर करिएगा। आप सभी से अनुरोध करती हूँ, आज का वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर मिलेगा। ठीक है, और A to Z हम बताएंगे। ठीक, और किस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है आजकल के एग्जाम में, हम पहले भी बोले थे, कितना वीडियो हमने 10 साल का वीडियो का बोला था कि आंकड़ा जरूर देखिए, एग्जाम देने जाइए 10 साल का वीडियो प्रीवियस जरूर देखिए। यानी अभी जैसे कि अभी 2022 में 3 एग्जाम मुझे लग रहा है कि हुआ है। एक तो ये बीपीएससी का 67 8 तारीख को हुआ था, कैंसिल हो गया। फिर उसके 15 तारीख को सीडीपीओ हुआ, उस पेपर को देखिए। उसके अलावा ईओ का पेपर देखिए। फिर अभी प्रधानाध्यापक का हुआ, वो भी पेपर देखिए। देखिए ये सभी पेपर से ही अगर आदमी सीख लेता है ना, तो इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाया जा सकता था, क्योंकि पेपर हार्ड नहीं है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध। देखिए हमारा, हम भी एग्जाम दिए थे, ये डी है। ठीक है, जो सेट है डी है, आप सभी इससे जरूर मिलाइएगा। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो देखिए किसने स्थापित किया था बोल रहा है, तो इसमें चेरो भी होगा, कुषाण भी होगा, लेकिन अब इसका मुझे उन्होंने अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किया था बाद में चल के, लेकिन कुषाण से रेशम मार्ग, बहुत सारे मार्ग उन्होंने, जैसे सबसे पहले कुजुल कटफिसेस, उन्हीं के सिक्के को रोमन साम्राज्य ने यूज किया था। ठीक है, तो इसका प्रथम पूछेगा तो कुषाण हो जाएगा। ठीक, अगले है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। तो देखिए दारुल इस्लाम जो होगा, यानी इस्लाम धर्म, जैसे कि इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। देखिए इल्तुतमिश होगा, लेकिन हम पूरा डिटो नहीं कहेंगे, जो बीपीएससी क्वेश्चन डालेगा आंसर की उसके हिसाब से, लेकिन हम आज पूरा इसका अध्ययन किए हैं। इसके आंसर इल्तुतमिश होगा। बहुत लोग नसरुद्दीन दे रहे हैं, लेकिन नसरुद्दीन नहीं होगा। अगर नसरुद्दीन होगा तो बलबन भी होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ मुस्लिम साम्राज्य में दारुल इस्लाम पूछ रहा है, तो इसका दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम धर्म से ही संबंधित था, जो इल्तुतमिश गुलाम वंश का है, इसका वास्तविक संस्थापक था। अगले एक, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, खलीफा का पद प्रथम बार प्राप्त किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, लेकिन विरोध किसने किया था खलीफा के पद को? यही अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसका विरोध किया, यानी खलीफा के पद को मानने से इसने इनकार कर दिया। यह अलग धर्म चलाना चाहता था, लेकिन इसके जो अनुयायी थे उन्होंने रोका। ठीक, तो याद रखिएगा, आप खुद को खलीफा पूछेगा। खलीफा एक और आता है। अगले है कि तुगरिक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 1279 होगा इसका। 1279 में तुगरिक खान ने जो विरोध किया था दोस्तों, वह बलबन के समय किया था। यह बंगाल का शासक था। तो प्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो देखिए इसका नाम आंसर आप दे सकते हैं ना, हम दे सकते हैं, नहीं कोई भी देगा, मैं इतना कहूंगी। कोई कहेगा आपको कि औरंगजेब होगा, कोई कह रहा है आपको कि शाहजहां होगा, क्योंकि ये पूछ रहे हैं सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम अगर आप देखते हैं तो जहांगीर के समय अंग्रेज आए, और अंग्रेज आए, लेकिन उसके बाद शाहजहां विद्रोह होता है अंग्रेजों के साथ, क्योंकि अंग्रेज की, इसके हिसाब से शाहजहां सही है, क्योंकि शाहजहां के समय भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत लोग औरंगजेब थे। इसलिए आप जो विवादित है ना, किसी ने ए बोला, किसी ने ओ बोला, किसी ने, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको काउंट कभी मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वो उस समय जब आंसर किया है तो बच्चे इस पे कंप्लेन करते हैं, फिर आंसर बदलता है, इसलिए विवादित क्वेश्चन हमेशा हटा के चलना चाहिए। अगले है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो विलियम बेंटिंक ने दोस्तों सती प्रथा को उन्मूलन किया था 1829 में, बिल्कुल सही है। बी है दास प्रथा को उन्मूलन। दास प्रथा को उन्मूलन नहीं किया था, एलन बरो ने किया था। तो दो गलत है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया, ये सही है। उसके बाद ठगों को असंगठित गिरोह का दमन। देखिए कर्नल स्लीमैन इसके साथ सहयोगी था, जिसके द्वारा विलियम बेंटिंक ने इसको ठगों को दमन किया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 3 4 सही है। ठीक है, 1 3 4। अगला है किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। तो देखिए सिंध विजित कर इसमें नेपियर होगा, क्योंकि आप 1843 ईस्वी में जो हमारा एलन बरो थे, उन्हीं के समय नेपियर ने कहा था, सिंध के बारे में इन्होंने टिप्पणी भी किया था कि यह मतलब पूंछ के रूप में, देखिए अंग्रेज इन्होंने पूंछ के रूप में इसका वर्णन किया था। इसका आंसर हो जाएगा नेपियर। अगले है कि भारत में प्रथम जनगणना, कभी भी एग्जाम दीजिए बीपीएससी का जनगणना रट जाइए, ठीक है, जनगणना से आना ही है। तो ये होगा प्रथम जनगणना 1872 में मेवो द्वारा, बिल्कुल सही, डी होगा। अगला है कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि महात्मा गांधी के 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह। दोस्तों हमने इसका एक छोटा भी वीडियो डाला था, हमने देखिए हमने जितना वीडियो लगभग डाला है ना, बहुत क्वेश्चन आया है, तो इसका हमने एक छोटा सा वीडियो डाला था कि प्रथम सत्याग्रही पूछे भारत में केंद्र में जब 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू हुआ था, तब प्रथम हमारा विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो देखिए तीसरा पूछ लिया। वही हमने बिहार का कनेक्ट किया था कि प्रथम पूछे तो श्री कृष्ण सिंह और दूसरा पूछे दोस्तों तो अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, तो याद रखना तीसरा ब्रह्मदत्त। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, तो देखिए खुफिया रेडियो महाराष्ट्र से इसका उषा मेहता ने की थी। ठीक है, किसने किया था, उषा मेहता के द्वारा, याद रखना है उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सा कौन था। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवक, जिन्होंने अपना भेजा था इन्होंने इसको। अगला है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए ये भी कोई आंसर इसका मालिक हुसामुद्दीन बोला है। देखिए दरिया खान नुहानी नहीं होगा, क्योंकि नुहानी अफगान शासक था, अफगानों का दो शासक ही नुहानी था, तो नुहानी होगा नहीं। अगले हमारी इसका वास्तविक संस्थापक कौन है। तो दोस्तों पहली बार अगर तुर्क बिहार में आता है तो इबन बख्तियार खिलजी के द्वारा ही आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब देखिए बीपीएससी का देता है, ए गिन के चलिए क्योंकि ये सही होगा। अगला है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। तो देखिए भारतीय बोल रहा है ना, इसमें स्वतंत्र लगा है ना कुछ, स्वतंत्र लगा था तब हम लोग इधर फंसते उठते, क्योंकि बाद में जयराम दौलत राम भी आते हैं, लेकिन इसका होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए ये ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1920 दौरान 1920-22 के दौरान, उसके बाद ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर चुने गए थे। इसका होगा 14 का डी। अगला कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह ये पूछता है कि 1857 की क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह संपन्न हुआ था। देखिए पूछता है कि 1857 की क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह संपन्न हुआ था। तो यही संथाल विद्रोह। इसका 4 था, सिंधु कान्हू चांद भैरव। तो देखिए इसमें सिंधु कान्हू ही दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ऑप्शन में चांद भैरव भी देता तो ई हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। तो भाई इसको रट जाइए, 1936 में, झारखंड 2000 में। अगला है कि प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका एक छोटा सा हमारा वीडियो भी होगा, चाहे आप सबको याद ही होगा, राजगिरी में। अगले है हमारा कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो भाई बड़े भाई का पूछ रहा है। तो देखिए रामगुप्त जो था ना, समुद्रगुप्त का 2 पुत्र था। ठीक है, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन समुद्रगुप्त के मरने के बाद ये शासन बनता है, शासक बनता है रामगुप्त। लेकिन यह इनके शकों से हारने के कारण चंद्रगुप्त ने इनका अपमान देख के बाद में इनकी हत्या कर देता है। तो इसका होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम लग रहा है, लेकिन अपने भाइयों को मारा था। उसी तरह अशोक में लगता है महान अशोक, लेकिन उसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ठीक है, तो बस कनेक्ट करना है। अगला है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो भाई पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति वर्धन। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, बहुत बार पूछा गया। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को जैसे आप इधर देखिएगा, इधर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे हमारी यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पे पाया जाता है अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा। देखिए इस पे भी हमने वीडियो बनाया था, आप सभी बहुत प्यार दिए थे। तो इसका हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगला कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों। देखिए ये आपको कोई बोलेगा सी, कोई बोलेगा डी, क्योंकि देखिए बहुत गर्मी, तो इसका कोई कारण नहीं है। देखिए सी में है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त करती है, ये सही होगा। ये डी में है कि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। भाई जाता है मानसून, मानसून यहाँ पे जाता
बंगाल की ऐसे भारत की मैप देखिएगा तो यहाँ पे आपका अरावली पर्वत, इधर से जब मानसून आता है ना तो क्या होता है कि सीधे निकल जाता है और यही जाके यहाँ पे हिमालय है, हिमालय से टकराकर उत्तर भारत में वर्षा कर देती है। तो मानसून जाता है लेकिन अरावली पर्वत होने के कारण और वहाँ की स्थिति होने के कारण सीधे चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1972 में, बिल्कुल सही। अगला है कि वन्यजीव पूछे दोस्तों तो 72। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये भी सही है। अगला है कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने के कार्यक्रम है, यह तीनों सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि करेवा किस प्रकार की खेती होती है? तो जम्मू कश्मीर के मिट्टी मुख्यतः करेवा प्रकार की होती है, केसर। अगला है कि भारत का राज्य थोडियम उत्पादन का, थोडियम जो मलाबार तट पर है, केरल के तट मलाबार तट थोडियम के लिए ही विख्यात है। अगला है कि अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो भाई नेपाल नगर 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ हुआ था? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम बार कोयला खान रानीगंज में हुआ था 1774 ईस्वी में। ये सुमीरो हिल्टी बहुत पहले हो गया था रानीगंज में। ठीक है, तो याद रखना है रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। अगला कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, तो देखिए सबसे ज्यादा हमारा भील हो गया है, याद रखना है, भील हो गया है, उसके बाद गोंड हो गया है और तब हमारा संथाल हो गया है। ठीक है, जो कि बिहार के बहुत क्षेत्र में संथाल है। इसका आंसर हो जाएगा भील, ऑप्शन नंबर बी। अगले है कि बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल तो हमने बताया था 94,163, वही भारत के पूछे तो 32,87,263, उसमें 263, इसमें 163। अगला है कि बिहार का सो किस नदी को, तो कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? ये तो इतना बजट में इंपोर्टेंट था ना, ये कैमूर में, तेल्हार कुंड कैमूर में। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील, तो देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। एक कनवार झील, ऐसे हम भी इसको गलत मार दी है, कनवार झील हमको लगा है कि कोई झीलें नहीं है बिहार में, तो कांवर झील को ही कनवार झील स्थानीय भाषा में कहा जाता है, जो बेगूसराय में है। इसका होगा कनवार झील यानी कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है। अगला है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडारण है? तो ये तो इतना चर्चा हुआ है, अभी भारत में भी पुष्टि किया गया कि सबसे ज्यादा सोना यही बिहार में है, जमुई जिला में, टोटल का 44% है। ठीक है, अगला है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी, तो सिल्क सिटी अधिकतर रटा हुआ है भागलपुर। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता 51.5, महिला पूछे थे 51.5, पुरुष पूछे तो दोस्तों 71.2, वही टोटल पूछे तो 61.8। ठीक है, अगला है कि सौर मंडल का प्रधान, देखिए ये भी थोड़ा सा स्पेशल वाला है, लेकिन ऐसे इसका आंसर सूर्य ही होना चाहिए। बोले कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? देखिए पिंड बोल रहा है तो पिंड में सूर्य ही होगा, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा तो लिख रहा है कि विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऐसे भी बॉडी पूछ रहा है तो सूर्य होगा, लेकिन इसका हमने भी मिस्टेक से विस्पत्ति ही लगा दिया है। अब देखिए आयोग क्या देता है, लेकिन जो सस्पेंशन है छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। अगला है कि पृथ्वी का आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो आप जानते होंगे कि 3 होता है, एक सियाल होता है, एक सीमा होता है, एक निफे होता है। तो सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल में होता है हमारा सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफे में निकल और फेरस, लेकिन इसमें फेरम दिया है तो फेरम सही है क्योंकि मिस्टेक हो जाता है। देखिएगा इसका आंसर सही देगा। अलग है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र के संकल्प इनमें से किसने दिया था? तो देखिए इसका सही है WM डेविस। इसका देखिए कोपर और होम्स ने विस्थापन सिद्धांत दिया था। ठीक है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, तो इसका होगा WM डेविस। अगला है कि गरजने वाला चालीसा प्रचंड 50 जिसको हम लोग कहते हैं चिकता साढ़ा, ये किस में पाया जाती है? जब मैं देखिएगा ना रट जाइए, हमेशा यह दक्षिणी में पाया जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, अगला हमारा कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र। ठीक है, 3 सत्र होती है, एक मानसून सत्र होती है, शीतकालीन सत्र होती है, बजट सत्र होती है। ठीक है, अगले हमारे की स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, देखिए प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष और भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल NC सीतलवार ही थे। 1955 ईस्वी में इन्होंने विधि आयोग का पद संभाला था, तो याद रखना है NC सीतलवार। अगला है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू
जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन होगा। देखिए आपको ना समझ में तो हम लास्ट में इस सब का क्या करना है ना कि हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, सर्च मार के लास्ट में हम एकत्रित डाल देंगे, नहीं तो हम स्क्रीन पर डाल देंगे, आप पूरा जरूर पढ़िएगा। इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि कोई भी संशोधन होगा तो अगर एक चीज हो रहा है तो केंद्र में भी संशोधन होगा, राज्य में भी संशोधन होगा। तो केंद्र में संशोधन होगा तो केंद्र से संबंधित 356, राज्य में 172, उसके बाद में 246 हमारा समसूची, राजसूची, समवर्ती सूची है ये है, तो उसमें भी संशोधन होगा। 83 हमारा चुनाव आयोग से संबंधित है, परिसीमन से आगे पढ़िएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला है कि किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है, रट जाइएगा, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, ऐसे हम भी गलत किए हैं इसको। ये होगा मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ई होगा ऑप्शन नंबर। नागालैंड स्पेशल नहीं होगा। देखिए पूर्वोत्तर का बाकी सभी, समझिए कि भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था है, दिल्ली में नहीं है शायद। ये है कि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में नहीं है, क्योंकि मिजोरम में मिजो जनजाति की अधिकता है, तो वहाँ का स्थानीय लोग स्थानीय चीज अपना लिए हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया सबसे प्रमुख है। नागालैंड में नागा है, तो ये याद रखना है, 3 गो नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। अगले कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। परिसीमन किस वर्ष तक सीमित किया गया है, तो देखिए परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में 2026 तक जितने भी सीट है वो वैसे ही यथावत रहेंगे, उसके बाद संशोधन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों मानव अधिकार का संरक्षण, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32। अगला है कि संविधान का अंतिम विवेचक ये भी है। अगला है कि सिविल न्यायालय भी है, संघीय न्यायालय भी है, तो ऑप्शन नंबर ई। अगला है कि पंचायतों के वित्तीय स्थिरता की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, तो देखिए 243 के आई में, 243 के आई में हमारा है राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, तो इसका होगा वित्त आयोग। जो अभी बिहार में सबसे ज्यादा अगर बजट में था कि सबसे ज्यादा धन कहाँ से आता है, तो केंद्र का जो हिस्सा देता है ना, केंद्र जो पैसा देता है वहीं से बिहार में आता है। अगले कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, तो सामुदायिक विकास जब भी उद्देश्य पूछे तो ऑप्शन नंबर ई। हम आज तक अनुभव किए ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि उद्देश्य एक हो ही नहीं सकता। अगर कंफर्म पता है तो भाई मारो, नहीं तो ऑप्शन नंबर ई मार दो, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल, तो देखिए तो इजी था, आप जोड़ देते 543 हमारा हो गया है, 2 तो हट गया है एंग्लो इंडियन लोकसभा का, और 245 हो गया, इसको जोड़िएगा तो 788 हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव किया जा सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव तो अंत बार, कोई सीमित नहीं है। वहीं अमेरिका में देखिएगा तो 2 बार, लेकिन भारत में नहीं है, भारत में जितना बार चुनाए उतना बार चुन लीजिए। अगला है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना के लिए है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन आयोग, तो देखिए इसमें ना राष्ट्रीय पेंशन आयोग ऑप्शन नंबर ई अगर हमको लग रहा है कि बीपीएससी मानेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में पढ़िएगा, तो सभी नागरिकों को, लेकिन पहले बोल दिया है कि एनपीएससी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्त योजना है, तो बिल्कुल सही है, जो पद पे होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको मिलता है, लेकिन फिर भी जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय सुविधा प्रदान करती है, थोड़ा सा सभी लगा के क्वेश्चन को डिजाइन को बदल दिया गया है। देखिए आंसर क्या आता है, तो इसका हो जाएगा ई और डी सही है, डी भी सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है, लेकिन क्या देता है इसको भी विवाद में रखिएगा, ठीक है, विवाद में क्या आप गिन लीजिए, क्योंकि सही भी हो सकता है। अगला है कि 2022-23 में प्राथमिकता में कौन सम्मिलित नहीं था, तो देखिए बजट को तो रटिए जाइए, हर बार बीपीएससी दीजिए बजट रटिए, ठीक है, इसका होगा बी, निवेश को बढ़ावा देने के लिए नहीं था, इसमें बाकी सब था। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का टैक्स जीडीपी 11.7% था। टैक्स जीडीपी एक बार एक क्वेश्चन हम और जगह देखे थे सेट में, 11.7%, सेट भी मारते रहना चाहिए एग्जाम के पहले। अगले है कि वस्तु वर्गीकरण एवं समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में, तो देखिए डेटा बहुत पूछ गएगा, अभी का पूछे 2021 का तो 1.5% है, ठीक, लेकिन इसका देखिए 1.3 भी हो सकता है और 0.7 भी हो सकता है। अब आंसर क्या आता है अभी डेटा नहीं मिला है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं पेंडिंग में, क्या आंसर देता है। अगला है कि चतुर्थ
अग्रिम अनुसार के अनुसार वर्ष 2020-21 में गेहूं का कुल उत्पादन, तो देखिए इसका होगा 109.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम, ये भी बजट में ही शुरू हुआ था। जीवंत, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह है ना, इसमें ये थे। ठीक है, तो ये हो गया यह उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। उत्तरी सीमा मतलब जो हमारा बिहार है, उधर जो पूर्वोत्तर का है, उस सब के विकास के लिए। ठीक है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन चुनिए, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी बिहार के प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि 2.3% वृद्धि दर की गई, नहीं 2.8 है। और आज हम विश्वास नहीं करेंगे, आज ही हम इसको सुबह में सब पढ़ के गए थे डेटा को, ये और जो 3.47 वाला एकदम लड़ गया है, हमें अच्छा लगा है क्योंकि बजट का आंकड़ा हमेशा पढ़ना चाहिए। बजट का आंकड़ा पढ़िए, जरूर बीपीएससी देगा आपको, 2 नंबर दे देगा। अगले कि शहरीकरण के बढ़ते, तो देखिए ये कॉमन सेंस से था। शहरीकरण तो ये भाई बढ़ते कर स्तर में बढ़ रहा है, यानी अपने मुंह घुमा दिया, ऐसे मुंह घुमा दिया, यानी सीधी सी बात है, जिधर टोटी उधर छोटी, तो ये टोटी है तो इधर छोटा हो गया इसका। तो ये पटना है, तो पटना जो है हमारा है सबसे ज्यादा है, तो पटना ऑप्शन नंबर 2 में है। तो देखिए पटना से थोड़ा सा मुंगेर है, क्योंकि ये स्पीडी के बुक में जो बिहार स्पेशल, उसमें एक डाटा दिया गया, उसी डाटा से 2 क्वेश्चन उठाया है। ये तो एक शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आए वाला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला है कि बिहार का जीडीपी राजकोषीय घाटा कितना है जीडीपी का, तो इसका हो जाएगा 3.47%। 3.47%, वही भारत का 6.8%। अगला है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना का हमने कनेक्ट भी किया था, आपको पढ़े भी होंगे, जो पढ़ा होगा उनका को नहीं छूटा होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि वाई मार्ग का कोई चर्चा नहीं है। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय को अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब जो होता है 12 से छोटा, यानी इधर 12 से छोटा, यानी जिधर मुंह होगा ना उधर 12 होगा, याद रखिए। इसमें मुंह किधर है सबसे ज्यादा, देखिए सबसे कम शिवहर में है और शिवहर से कम अररिया में है। तो आप ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 1 और डी देखिएगा, तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि शिवहर में सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला है कि एनएसएस के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे ज्ञापन करती है, ये गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में भारत में सूक्ष्म उद्यम, यानी जो अभी एमएसएमई के लिए चल रहा है ना, रैंप कार्यक्रम भी अभी आया है, एमएसएमई को बढ़ावा भी दिया जा रहा है भारत में, तो इसकी क्या विशेषता है, क्या परिभाषा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। संयंत्र और मशीनरों का उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना। ठीक, अगला है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है, तो देखिए इसका ना ऑप्शन नंबर ए और बी, क्योंकि हम खोजे हैं, हमको ए बी नहीं मिला है, बाकी ये 2 था। सी और डी में जो ऑप्शन है कि कुओं का निर्माण एवं जल भृतों के पुनर्भ्रमण में वृद्धि, ये और बी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, नहीं तो ए होगा, क्योंकि कुआं का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, अगला है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, आपका बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा अर्पित किया गया। अलग है कि इनमें से 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था, हमेशा पूछता है कैबिनेट मिशन, डाल देता है कौन एक ऑप्शन दे देगा, तो रख जाइए 3 गो, तो ये होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला है कि गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च, कहीं कि आपको 4 मार्च देता है। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता, तो लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्होंने यहीं पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। ठीक है, तो लाहौर 1929। अगले कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नया क्या है, तो स्वराज द्वीप। ठीक है, 3 द्वीपों का 2019 में नाम बदला था, तो स्वराज द्वीप होगा। अगला है कि फरवरी 2022 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना के कारण चौरी चौरा पिछले बार भी पूछा गया था, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। पूछता है हमेशा कि कब हुआ था, कब स्थगित हुआ, कितने लोग ये हुए, तो ये अक्सर पूछता है। अगले कि खुदीराम बोस किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो ये आपको खुदीराम बोस वाला मुजफ्फरपुर, इससे पहले प्रफुल्ल चाकी वाला पूछ दिया था, ये वाला अब देखिएगा उसमें। अगले है कि खुदीराम बोस वाला दोस्तों याद रखना है आपको, मुजफ्फरपुर में 1908 में। अलग है कि आजाद रास्ता
रास्ता बिहार में किस आंदोलन से सक्रिय हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद रास्ता जयप्रकाश नारायण बिहार में प्रमुख भूमिका निभाई, जो बंगाल में नेपाल में नेतृत्व किए। अगला है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग। तो श्रम विभाग कौन थे? श्रम विभाग अंतरिम मंत्रिमंडल, तो ये हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है। अगला है कि 2 सितंबर को जो 1946 में गठित हुआ। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण भागे थे? तो देखिए कोई आपको हम देखे हैं 5 नवंबर बता रहा है। देखिए 26 नवंबर को आप बुक पढ़िएगा कोई, तो 26 नवंबर को भागे थे, यानी नवंबर महीना में ही भागे थे, इतना याद रखिए। तो उन्होंने हजारीबाग जेल से भागा था दोस्तों दीपावली के समय, क्योंकि कोई ऑप्शन में नहीं है। होली मार्च में होता है, दशहरा, क्योंकि ऐसे भी आदमी दिमाग लगा सकता है कि भाई अगर, क्योंकि होली तो होगा नहीं, क्योंकि 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो होली कैसे होगा? क्योंकि अगस्त में हुआ था। उसके बाद बैसाखी मई में होता है। दशहरा और दिवाली भी हो सकता है। तो देखिए दशहरा अभी हाल ही में घटित हो रहा है, लेकिन ये भागे थे नवंबर में, इसलिए को होगा दीपावली। अगला एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुने गए थे, तो दिसंबर 1946, 11 अगस्त को, 9 अगस्त को सच्चिदानंद सिन्हा और एक आपका 11 अगस्त को। अगला कि सीमांत गांधी के नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो 1876 ईस्वी में राष्ट्र संघ स्थापन किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका होगा जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है कि सरदार उधम सिंह ने किसे गोली मारा था? तो देखिए इसका कोई बता रहा है जनरल डायर। तो ये भाई जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कहा था, लेकिन ये होगा माइकल ओ डायर। लूसेंट में खूब अच्छा से लिखा है माइकल ओ डायर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है हमारा मैथ्स है। देखिए ये जो मैथ्स 81 नंबर जो मैथ्स है, इसमें कि एक घड़ी 6 बजे सेट की जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, तो दूसरी घड़ी 11 बजे इंकित होती है। तो देखिए ये आपका 67 बीपीएससी में पूछा गया है, जो कैंसिल हो गया था। तो देखिए 6 बजे सेट की जाती है, 6 बजे अगला दिन, तो सीधी सी बात है 24 घंटा में 10 मिनट बढ़ती है, तो इसका मतलब कि कितना हो जाएगा? 6:10 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि 11 बजे, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटा इधर हो रहा है। तो अगर हमारा 24 घंटा में 10 मिनट बढ़ रहा है, तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा? यानी 10 बटा में 24 गुने 5, इसको काट कीजिएगा तो लगभग 2 घंटा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो सॉरी 2 मिनट ज्यादा हो रहा है। तो भाई 2 मिनट ज्यादा हो रहा है, यानी 10 मिनट पहले और 2 मिनट ही 12 मिनट, तो 12 मिनट पीछे आ जाइए, क्योंकि जो हमारा बढ़ रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय हमारा हो जाएगा 10:48। ऑप्शन नंबर ए। 5 बजे और 6 बजे के बीच दोनों घड़ी एक साथ होगी, तो एक साथ पूछ रहा है। जो हमने 31 मिनट का वीडियो बनाया है ना मैथ्स का, वो देखे होंगे तो आप पूरा वीडियो क्वेश्चन बना दिए होंगे। 5 और 6 के बीच, तो 5, 6 के बीच, तो हम लोग जानते हैं एक ट्रिक होता है 2/11 और 30, और जो ये शुरू वाला होता है 5 और प्लस माइनस, तो यहाँ पे एक दूसरे पर, यानी दोनों एक दूसरे पर होगा तो 0 डिग्री 0 डिग्री। अब ये हो जाएगा 15, 15 दूना 30, यानी 300/11, इसको भाग दीजिएगा तो 11 ऑप्शन नंबर बी में है। 5:27 3/11। ठीक है, इसका शुरू से ही हमेशा लिया जाता है। अगला है कि अमित और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो अनिल अकेला 20 दिनों में करता है। तो जब एक हमारा 12 दिन में करता है, 2 आदमी मिलकर हमारा कर रहा है, 2 आदमी मिलकर 12 दिन में कर रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 60 एलसीएम, 12×5 60 और 20×3 60, 5×3 क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 2 घटा देंगे क्योंकि अंतर पूछ रहा है, तो 2 आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, तो 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 55 विद्यार्थी ने कक्षा में 34 क्रिकेट खेलते हैं, 26 बैडमिंटन पसंद करते हैं, और मतलब दोनों पसंद करते हैं कम से कम, तो कितने दोनों पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा 5, क्योंकि टोटल हमारा 55 है और हमारा दे दिए है एगो 34, एगो 26, जोड़िए तो 60 हो रहा है, 5 ज्यादा है तो 5 हो जाएगा। अगला कि 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 240 है, यानी 24 है, 2400 है, और वर्गों का गुणनफल 5200 है। तो देखिए इसका आंसर होगा 60 और 40। ऐसे आप गुना करिएगा तो सबका 2400 हो जा रहा है, लेकिन वर्ग ही नहीं पूरा आता, तो इसका हो जाएगा 60 और 40, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5, 6 से विभाजित है? उस समय भी समझाते कि 100 और 600 के बीच है,
तो 100 और 6 के 4 5 6, इसके एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, यानी 60 से जो भाग लगेगा वही ना होगा। इसके बाद 120 हो गया, इसके बाद आप 180 हो जाएगा, इसके बाद 240, ऐसे ही करते करते जाइएगा तो 60 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 वैसी संख्या होगा जिसके बीच में होगा जो विभाज्य होगा। नहीं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे भी निकाल सकते हैं, उस दिन भी हम समझाए थे। अगला है कि 70 किलोग्राम मिश्रण के बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है, यानी 70 है 4 1 है, यानी 5 हो जाएगा, टोटल भाग देंगे तो 14, यानी हो जाएगा 14 चौका 56 14, यानी 56 14 का अनुपात में है। अब वो है कि कितना सीमेंट मिलाया जाए, नहीं बालू पूछ रहा है दोस्तों, कितना बालू मिला जाए, तो भाई एगो 56 आ जाएगा, एगो हमारा 14 आ जाएगा, तो बालू 1 सब बटा में हमारा बोल रहा है कि कितना हो जा रहा है 6:1, इसको गुना करिएगा तो 14 5 7 14 6 84, और ये हो जाएगा हमारा 56, घटेगा तो हो जाएगा हमारा 28। ऑप्शन नंबर ए। 150 रुपए के प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर 25% हानि होती है, तो 20% लाभ करने के लिए कितने में बेचा जाए, तो हमारा कितना है 150 है, यानी जो लाभ हो रहा है ऊपर होता है 120, हानि है 75 का, तो 25 दूना कितना 12 दूना 24 240, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगले की एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो देखिए विकर्ण है हमारा समचतुर्भुज, जैसे हमने बताया था कि जो बड़का विकर्ण होगा ये यहाँ पे आ जाएगा बड़ा वाला, यानी 12 ये 12 24 हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारा है 10, यानी 5 और 5, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है समचतुर्भुज में, थी जहाँ पे विकर्ण काटती है, तो विकर्ण काट रही है 90 डिग्री, तो सीधी सी बात है ये कौन सा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो ट्रिपल के रूट पर 13 13 13 13, तो 13 चौका 52, परिणाम पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। अगला है 52, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोले कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कुत्ते उसी दिशा में जा रहा है, तो उसी दिशा में जा रहा है तो हमेशा चाल के होते ही घट जाती है, और से विपरीत दिशा में जाए तो जुड़ जाती है, यानी 60 और 18 है, 60 में से 18 घटाइएगा तो 10 में 8 कर 2 और ये हो जाएगा 42, और टोटल है हमारा 140 और बटा में 42, ये हमारा किलोमीटर है, मीटर में बदलिए तो 12 है हमारा, तो छोटा से गुना कीजिए, यानी 5/18 से 18 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 14 42, 14 42 ऊपर 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 3 से काटिएगा तो 6, तो 6 दूना 12, यानी 12 मिनट सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अगले हमारा कि आवर्धन कांच की किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच का मतलब कि बड़ा बने, यानी आवर्धक कांच का मतलब होता है कि जो 12 बनता है, तो 12 किसमें बनता है, उत्तल लेंस में बनता है, क्योंकि लेंस में पूछा है। अगले है कि चुंबकत्व एवं अनुचुंबकीय सीधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। देखिए इसका आंसर होगा प्लेटिनम, क्योंकि आप देखिए इसका ऑप्शन में दे रहा है प्लेटिनम एग्जांपल में, क्योंकि लोहा तो पूरी तरह से चुंबकीय होता है, निकेल जो होती है यह निकेल नहीं होगी, इसका प्लेटिनम होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई भी है प्लेटिनम निकेल, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होती है, तो परमाणु के बाहर जो चक्कर लगाती है इलेक्ट्रॉन और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कि जिस धातु कण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो क्या है। मिश्रित का मतलब होते हैं कि यानी धातु कण में, तो धातु कण देखिए मिश्रित अवस्था में हम लोग क्या कहते हैं, प्रगलन का मतलब जैसे कि समझिए कि गलन, यानी गलाएंगे, गलाने के बाद ही ना अलग अलग होगा, ठीक है। कोई भी चीज है मान लीजिए कि यही है, इसको गलाएंगे तो दिखेगा कि ये चीज है यहाँ, ये चीज यहाँ है, तो भाई सबको अलग कर लेंगे तो इसका प्रगलन होगा। अगले है कि निम्न में से कौन से पित्तल के घटक है, तो पित्तल के तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर डी अनबुझा, यानी बुझा हुआ चूना नहीं है, अनबुझा, अनबुझा CaO, अब वही बुझा हुआ पूछता है, यानी बुझाने के लिए इसमें पानी डालते हैं भाई, तो CaOH के होल ट्वाइस हो जाता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, लेकिन अनबुझा है तो इसलिए CaO होगा। जंग लगने पर लोहे के वजन में, देखिए जंग लगने पर लोहे के वजन में ऑप्शन नंबर बी और डी जो है थोड़ा सा फंसाने वाला है, हालांकि इसका देखने पर पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है, क्योंकि परिवर्तन पूछ रहा है। भार देखिए पहले अंततः बढ़ती है और फिर देखिए जब उसका जंग हम लोग हटाने लगते हैं तब भार घट जाता है, ठीक है। तो इसका बी भी सही है, लेकिन हम लोग सीधे से पढ़े हैं कि जब सीधे हम पढ़ते हैं कि लंग जंगने पर लोहे की भार बढ़ता है, हम लोग यही रटते आ रहे हैं, तो इसका अधिकतर लोग लंबे समय तक बढ़ता है, लेकिन इसको भी आप हटा के चलिएगा, अभी तक हमने 4 बता दिए कि हटा के चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में श्वेत धातु भी कहते हैं, तब प्लेटिनम को,
ठीक, प्लेटिनम को। अगला है कि उत्कृष्ट धातुओं के लिए, तो देखिए उत्कृष्ट धातु का मतलब नोबेल गैस। नोबेल गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम, ठीक है, ये सब होता है। तो उत्कृष्ट धातुएं शुद्ध रूप में पाई जाती है। तो उत्कृष्ट धातुएं का मतलब ही होता है कि जिसमें किसी प्रकार का ऑक्सीडाइजेशन ना हो, यानी ऑक्सीकरण ना हो। तो भाई ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है यानी शुद्ध है वो। तो देखिए इसका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक सही होगा, दो गलत है क्योंकि यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। एक 100% सही है। बी है कि जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, गलत है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल वुड स्प्रिट कहलाता है, यानी खुद वो गर्म होता है, तब जब उसको डालते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा केवल इसमें एक सही होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। बायोगैस में क्या होता है, मीथेन। अगला है कि निम्नलिखित रसायन के कारण पटाखे, तो पटाखे स्ट्रांसियम के कारण लाल और बेरियम के कारण हरा, ये दो ही तो बहुत पूछता है। लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो देखिए लवण मृदुभेदी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग हेलोफाइट्स भी कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो कवक जो मृत्युपजीव होती है इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। परागकण की सुपरिभाषा है, तो इसका होगा कि परागकण का पराग के स्वर में क्लोन छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो देखिए मुख्यतः लगा दिया है, तो मुख्यतः लगाने के कारण इसका मृदा होगा, क्योंकि 65 का पेपर देखे होंगे, उसमें एक क्वेश्चन था कि इनमें से मुख्यतः ग्रीन हाउस कौन है, तो उसका आंसर CO2 बीपीएससी ने लिया था, यानी मुख्यतः को लेकर। ऑप्शन में ओजोन भी था, नाइट्रस ऑक्साइड भी था, लेकिन नहीं लिया ऑप्शन आंसर। तो देखिए क्या लेता है, अगर मुख्यतः में लेता है तो मृदा, यानी तो ऑप्शन नंबर इसका ई होगा, क्योंकि वायुमंडल से भी बहुत सारे तत्व को लेता है, उसके अलावा प्रकाश भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ठीक है, लेकिन मुख्यतः में मृदा भी सही है। अगला है कि पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी के पौधे किस में आते हैं, तो भाई अनावृत बीजी, जिसको हम लोग अनावृत बीजी है दोस्तों, ठीक है, जिसको जो हमारा होती है इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित जोड़ों कौन सा सही है, तो देखिए इसमें जो है ना एटीएस जो होती है, एटीएस, देखिए टी का मतलब ही होता है टीटनेस, तो टीटनेस से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। टीटनेस बीसीजी से नहीं है, क्षयरोग के लिए है। मलेरिया क्लोरोक्विनोन, इसमें ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। अगला है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो भाई केचुआ है। लाल रक्त कणिका विहीन, लाल रक्त होती है लेकिन उसमें नली नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख घटक मतलब अंतिम रूप से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में। अगला है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो प्रोटीन, कितना बार पूछता होता है कि अधिकतर एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन, ये प्रीवियस उठाकर डाला है, ठीक है। देखिए बीपीएससी के एग्जाम दीजिए, हमने पहले ही बोल दिया कि सही स्ट्रेटेजी में दीजिए, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी में नहीं दीजिएगा तो थोड़े से अंक के लिए छटिएगा, क्योंकि यह एग्जाम न ही आसान है और न ही हार्ड है, ठीक है। यह मॉडरेट पेपर लेता है हमेशा, जो इसके पैटर्न को समझ गया ना वो इसको आराम से निकाल सकता है। हमने बोला था ना कि प्रीवियस ईयर पढ़ना, बजट पढ़ना, इकोनॉमिक सर्वे और करेंट, जिसका है रिजल्ट ले लो। किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो सबको को पता है एडवर्ड जेनर ने, जिन्होंने चेचा का टीका खोजा था। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अप केंद्रण, यानी हटाता है, हटो भाई, अप करता है। अगला की प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो देखिए निर्वात में सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸, उसके बाद वायु में थोड़ा सा कम हो जाता है। कांच में जो होती है दोस्तों सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ जल दिया है, तो जल में होता है हमारा 2.25, ठीक है, 2.5 × 10⁸, लेकिन कांच में 2.25 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है, सदिश अदिश तो पढ़िए जरूर, ये हो जाएगा गति, क्योंकि सबका सही होगा। अगला है कि यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो घटेगा, क्योंकि जी का मान सीधी सी बात है, घटेगा तो वजन भी घटेगा, क्योंकि W बराबर mg, W बराबर हम लोग जानते हैं ना भार बराबर mg, तो जब जी घट रहा है तो भार भी घटेगा, ठीक।
अगले की गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? देखिए हम इसको भी गलत लगा दिए कि गति का नियम हमको समझ में आया था, गति का नियम ग्रहों के गति नियम में चले गए तक केप्लर लगा दिए। इसका आंसर होगा न्यूटन। ठीक है, अगला है कि किस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो समान पूछे तो एवोगाड्रो। वही पूछता है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/T, 1/T, V प्रोपोर्शनल टू 1/P यानी दाब आयतन के बॉयल, और V प्रोपोर्शनल T तो चार्ल्स। ठीक है, V ये तीन ही हमेशा पूछता है, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो। अगले हमारा कि देखिए एक छूट गया है कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला है एक संवहन के तापमान परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन इस घटना को क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव कहते हैं। ये सही है, सीबेक प्रभाव। अलग है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो देखिए यह विराट कोहली है। ठीक, अगला है कि कोविड-19 टीकाकरण में पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई अभियान क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0। ठीक है, अगला है कि 30 जून 2022 के अनुसार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, यह डेट लगा दिया है इसलिए ये अगर पूछता कि 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है तब हम लोग फंसते, क्योंकि जून लगा दिया है तो एकनाथ शिंदे। अगला कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा, तो ये आपका हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। यानी जैसे ईओ का क्वेश्चन पूछा था ना, वैसे उसमें भी जून जुलाई अगस्त का था, इसमें भी है। अगला कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की प्रक्रिया को किस राज्य ने पहली बार शुरू किया था? तो उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने, याद रखिएगा। अगला कि भारतीय राज्यों के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन? तो राज्यपाल उधर भी एक मिलान करने वाला दे दिया था। तो देखिए राजस्थान के कलराज मिश्र सही है, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल सही है, पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक नहीं है, अबला गणेशन बन गए हैं। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार है। अगला है कि गुजरात के फागू चौहान नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, अगले हमारे के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022? तो देखिए इसका होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। देखिए हम इसको जब पढ़ रहे थे ना, तो हम देखिए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी इसको मदद किया था। तो हालांकि यहाँ रिपोर्ट बोल रहा है कि किसने जारी किया, तो इसका हो जाएगा मॉस्फी ही होगा जारी करना, लेकिन मदद किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी, तो इसका ऑप्शन नंबर ई भी बीपीएससी मान सकता है, लेकिन जारी है तो इसलिए बी को लेकर चलिएगा मॉस्फी। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिक वलरिवन, श्रेया अग्रवाल एवं रमिता किस खेल से संबंधित है? यह 3 नाम दे दिया है, यह तीनों बिहार से ही संबंधित है, ये निशानेबाजी होगा दोस्तों। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, तो देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी ने पद से खाली कर दिया, तो स्मृति ईरानी बनी। भारत के 15 राष्ट्रपति के चुनाव, देखिए 15वां चुनाव नहीं होता, 16वां चुनाव हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 15वां राष्ट्रपति बनी है आपका द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इसका 16वां होगा, लेकिन देखिए इसका हो जाएगा यूपीए का बने थे यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, सॉरी यशवंत सिन्हा। अगला है कि टर्म ऑफ द सेंट, तो यह गीतांजलि श्री कितना इंपॉर्टेंट है, इनको हाल ही में हिंदी भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला है कि बिहार से किसने 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार टेलीविजन में, तो इसका हो जाएगा दीप श्रेष्ठ, टेलीविजन में दीप श्रेष्ठ जी को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के शहरीकरण का स्तर, तो देखिए स्पीडी में दिया है 15.6%, गलत है, इसका 15.3% होगा, याद रखिएगा 15.3%। अगला है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पे? तो सीतामढ़ी में, सीता माता सीतामढ़ी से ही संबंधित थी। अगला है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? इसका मिलान करना है दोस्तों, तो इसका है फागू चौहान। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका संजय करोल हो जाएगा, यानी बी का 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार का नाम मार पीट के, मतलब शराब बेचा था लोग तो मार पीट के लाओ, तो इसका हो जाएगा शराब बंदी। आज के बाद कभी नहीं भुलाइएगा, शराब पीजिएगा, पिटाई खाइएगा, जाइए जेल में। अगला है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन, तो देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाल बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन? भागलपुर में, यह बजट में भी जिक्र है। गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गया था तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है।
सुनंदनी कार्यक्रम किससे है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। जुलाई 2022 में देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अभियान के गोली मारकर जापान में, ठीक है, जापान में मारा गया। जापान के यह पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी वहां के फूमियो किशिदा है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने बहुभाषण पर एक प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसने पहली बार किस भाषा को उल्लेख किया था? हिंदी भाषा का, ठीक है। ऐसे हम थोड़ी इसको गलत मार दिए हैं, क्योंकि हमको लग रहा था कि हिंदी भाषा का प्रथम बार प्रयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पे भाषण भी दिया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पूछ रहा है, वो तो अपने से न दिए थे, इसका हिंदी ही सही होगा। अगला एक यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए भारतीयों को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक है यूक्रेन में रूस के सैनिक अभियानों को चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र। तो देखिए आपातकाल के लिए हुआ था ना, इसलिए इसका अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव के हैं, इन्होंने ही जो हमारा 76वें महासभा के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता संभाला था। अगले हमारा कि हाल ही में चीन ने सुक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, तो देखिए सुक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भूटान में है, ठीक है, भूटान में है सुक्तेंग। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बहुत आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर होगा। अभी हाल ही में बाली में इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका ए नहीं होगा, ए में है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करते, केवल नहीं होगा, कभी कोई भी अगर संगठन है तो केवल नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका 2 और 3 सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हाल ही में देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ किया है? तो इजराइल, यानी यूएई ने इजराइल के साथ। अगला है कि आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो भाई रूस ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा रूस। देखिए हमने फटाफट इसका डिस्कशन किया, हम सोचे कि आप पीडीएफ में थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लग जाता है और बोर्ड पे होता है तो जल्दी आदमी बोल सकते हैं, क्योंकि आंसर ही ना मिलाना है। और आप खुद ही इसका कमेंट कीजिएगा कि हमने कितना सही बताया, कितना गलत बताया, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हर लोग गलत ही 2-4 गलत ही हो रहा है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि कोई गलत ना हो। और किसी में अगर हमको सस्पिशन है, हम तो सीधे बोल रहे हैं कि सब सस्पिशन बताएंगे, आप हटा दीजिए, ठीक है, तो इसलिए उसको हटा के चलिए। जिसका 100+ में जैसे मुझे लग रहा है कि इसका कट ऑफ 110+ जाने वाला है, क्योंकि थोड़ा पेपर मॉडरेट टाइप से है। 110+ ईबीसी के 105+ में हो, मुझे लग रहा है इस हिसाब से। देखिए अब क्या करता है आयोग है, और जल्दी रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि 60वीं बीपीएससी का डेट भी आगे अनाउंस कर दिया गया है, और 60वीं बीपीएससी का हमको लग रहा है कि जल्दी वैकेंसी भी आएगा। इसलिए आप सभी तैयारी कीजिए, सही दिशा में कीजिए, सही तरीके से कीजिए, आप सभी को अगली बार सफलता अवश्य मिलेगी। हम सभी मिलकर, जैसे हमने बिहार स्पेशल का जो वीडियो डाला, आप फिर अनुमान लगाइए जो हमने 2-3 वीडियो डाला था उससे कितना डिटो क्वेश्चन टकराए, ठीक है। तो दोस्त आप सभी अपना प्लीज मेरे ऊपर प्यार बनाए रखें और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।